अब ये कथा अयोध्या से निकल करके बक्सर चलती है। बक्सर में एक ऋषि रहते हैं विश्वामित्र जी। विश्वामित्र महान ज्ञानी, बसहु विपिन शुभ आश्रम जाने। विश्वामित्र जी ज्ञानी नहीं है, महाज्ञानी है। कार्य क्या करते हैं? जो जब तप सारे नियम करते हैं, उसके बावजूद भी अति मारिच सुबाहु डरई। मारिच और सुबाहु से डरते हैं। केवल हम लोग ही परेशान नहीं है, महात्मा भी अपने जीवन में परेशान है। उनके जीवन में भी मारिच और सुबाहु नाम का बाधा उत्पन्न कर रहा है। अच्छा, एक बात गौर करिएगा, गृहस्थ और संत दोनों में अंतर है। गृहस्थ के जीवन में यदि दुख आता है तो परेशान हो जाता है, अब क्या करें। लेकिन यदि संत के जीवन में दुख आता है तो वो सोचता है इसका निवारण कैसे करें। चिंता करने से दुख बढ़ता है और चिंतन करने से दुख घटता है। यहाँ गृहस्थ चिंता कर रहा है।
जय राम राम सिया राम जय जय राम। चिंता करे सो मिले बीमारी और चिंतन करे सो मिले बिहारी, इसलिए चिंतन किया जाए। विश्वामित्र जी चिंतन करते करते बक्सर से कब अयोध्या पहुंच गए कुछ पता नहीं चला। चिंतन करते करते सरयू में स्नान किए, फिर सरयू के जल का पान किए, जलपान करके दशरथ जी के महल की ओर बढ़े हैं। किसी ने दशरथ जी को सूचना दी विश्वामित्र जी आए हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा तो क्या दिक्कत है, आने दो। दशरथ जी ने कहा गुरुदेव ये समस्या तो आपने खड़ी की है। गुरुदेव ने कहा रे स्वागत करो राजन, चिंता मत करो, संत के आने के बाद कल्याण ही होता है। विश्वामित्र जी आए, दशरथ जी ने सुंदर आसन पर बैठाया, अच्छे से पूजन किया, उनका स्वागत किया। फिर अपने चारों पुत्रों को बुलाया, प्रणाम करने को कहा। राम जी आए, राम जी के पीछे लक्ष्मण जी, भरत जी के पीछे शत्रुघ्न जी, चारों पुत्रों ने प्रणाम किया। दशरथ जी ने भोजन कराया और फिर दशरथ जी ने कहा कि यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण विश्वामित्र जी ने कहा असुर मुझे सता रहे हैं, असुर समूह सता वही मोही, मैं याचने आयो नृपतोही। असुर मुझे सता रहे हैं, अस्तु आपसे सहायता लेने के लिए आया हूँ। दशरथ जी ने कहा लाओ लाओ मेरा धनुष बाण, एक ही बार में जाकर के सारे दैत्यों का विध्वंस कर दूंगा। विश्वामित्र जी कहे रुकिए रुकिए। दशरथ जी ने कहा क्यों महात्मन, मैं आपकी कृपा से सारे दैत्यों का विध्वंस कर दूंगा। विश्वामित्र जी कहे मुझे पता है आप उन्हें मार देंगे, लेकिन वो फिर से जिंदा हो जाएंगे, तो हमें तो मारने वाला नहीं तारने वाला चाहिए। विश्वामित्र जी संकेत करते हुए कहते हैं कि अनुज समेत दे हेउ रघुना था रघु नंदन हरे, अनुज समेत दे हेउ रघुना था रघु नंदन हरे, निश्चर बध माया होत सना था रघु नंदन हरे, निश्चर बध माया होत सना था रघु नंदन हरे, निश्चर बध माया होत सना था रघु नंदन हरे। दशरथ जी कांप गए। दशरथ जी ने कहा रे मैं आपको मांगने के लिए कहा, आपको मांगने नहीं आया क्या? अरे मांगने से पहले भी विचार किया जाता है, क्या मांगे और क्या ना मांगे। आपने मुझसे बिना विचार किए हुए मांगा है, यदि विचार करते होते तो ऐसी बात मेरे सामने नहीं करते। आपको क्या लगता है ये पुत्र केवल मेरे पुत्र हैं? अरे ये मेरे प्राण के वायु हैं, मेरे श्वास में बसते हैं। ये नहीं रहेंगे तो ये दशरथ नहीं रहेगा। दशरथ जी कहते हैं कि चौथे पन पायौ सुत चारी, चौथे पन पायौ सुत चारी, चौथे पन पायौ सुत चारी, चौथे